गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारीक MDM CA कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने इस किताब के 2 पाठ पढ़े हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अच्छी तरह पढ़ना और पाठ को समझना शुरू कर दिया होगा। आइए अब हम पाठ 3 शुरू करते हैं। इसमें एक पौधे ने एक बच्चे के साथ अपने मन की बातें की हैं। हम पाठ पढ़ेंगे और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सबसे अंत में बताऊंगी। अब आप पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, पाठ का शीर्षक है पौधे की बात। चलिए शुरू करते हैं। जयंत बहुत प्रसन्न था। इसमें जयंत एक बच्चे का नाम है। वो उस दिन बहुत खुश था। जयंत के विद्यालय में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाने वाला था। जो जयंत का स्कूल था, विद्यालय मतलब स्कूल होता है, उसमें वृक्षारोपण कहते हैं। जो पेड़ों को लगाते हैं उसे वृक्षारोपण दिवस कहते हैं, मनाया जाने वाला था। जैसे आपके विद्यालय में बाल दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, ऐसे ही वृक्षारोपण दिवस वाले दिन पौधे लगाए जाते हैं। जयंत के लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात थी। जयंत को पौधे रोपना बहुत अच्छा लगता था। पौधे रोपना जैसे हम कोई छोटे से पेड़ को जमीन में लगाते हैं, उसे पौधारोपण कहते हैं। वृक्षारोपण दिवस पर प्रत्येक बच्चे को एक एक पौधा रोपना था। जब जो दिन था उस दिन बच्चों को, हर बच्चे को, जितने भी स्कूल में बच्चे थे उन सबको एक एक पौधा जमीन में लगाना था। जयंत तैयार होकर विद्यालय पहुंचा। जैसे आप सब स्कूल सुबह रेडी होकर पहुंचते हैं ना, वैसे ही जयंत भी रेडी होकर पहुंचा। विद्यालय में रोपने के लिए बहुत से पौधे थे। पौधे एक पंक्ति में रखे हुए थे। जो बच्चा वो स्कूल पहुंचा तब उसने देखा कि जो विद्यालय था यानी कि स्कूल था, उसमें बहुत सारे पौधे रखे हुए थे और जितने भी पौधे थे वो सब एक लाइन में रखे हुए थे। गड्ढे खोदने के लिए बहुत सी खुरपियां थी। खुरपियां आप लोगों को पता है क्या होता है? खुरपी जैसे हम जिससे जमीन में खड्डा करते हैं उसे खुरपियां कहते हैं। बच्चे कार्यक्रम के लिए शुरू होने का प्रतीक्षा में थे। बच्चे जो थे स्कूल के जितने भी थे वो सभी इंतजार कर रहे थे कि कब ये कार्यक्रम शुरू होना था, क्योंकि उसके लिए सारे बच्चे बहुत खुश थे ना। इसलिए आपके भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, जब आप सब बहुत खुश होते हो, इंतजार करते हो कब प्रोग्राम शुरू हो, कब हम इंजॉय करें, वैसे ही स्कूल के बच्चे भी इंतजार कर रहे थे। शिक्षिका यानी कि जो उनकी अध्यापिका थी, उनकी जो टीचर थी, उन्होंने बच्चों को रोपने से पहले एक एक पौधा दिया। फिर उन्होंने एक एक खुरपी भी दी। जब टीचर थी उनकी, उन्होंने सबसे पहले बच्चों को एक एक पौधा दिया और फिर एक एक खुरपी दी। उसके बाद बच्चे एक पंक्ति में गड्ढा खोदने लगे। जो बच्चे थे उन्होंने ये नहीं था कि कहीं भी जाकर पौधे को रोपने शुरू कर दिए, नहीं, उन्होंने पहले एक लाइन बनाई और उस लाइन में एक उचित दूरी पर सीधी लाइन में खड्डे खोदने लगे। शिक्षिका बच्चों को काम करते देख रही थी। जो उनकी अध्यापिका थी ना, वो उन सबको देख रही थी कि ये किस प्रकार काम करते हैं। वे उनकी सहायता भी कर रही थी। जैसे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही थी ना, जब वो उस बच्चे की हेल्प भी कर रही थी, यानी कि सहायता भी कर रही थी। वे बच्चों से बातें भी कर रही थी। शिक्षिका बच्चों से कह रही थी, जब बच्चे लगा रहे थे, जब उनकी जो अध्यापिका थी उन्होंने बच्चों से कहा, वृक्ष भी हमारी तरह सजीव होते हैं। सजीव का मतलब होता है वह जिनके अंदर जान होती है, उनको सजीव कहते हैं। हमारी तरह वे सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना और बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, वैसे ही जो पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। जैसे हमें जीने के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही पौधों को भी बढ़ने के लिए सांस बहुत जरूरी है। वृक्ष में ऊपर शाखाएं होती हैं। वृक्ष जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर जो टहनियां होती हैं वो सबसे ऊपर होती हैं और धरती के अंदर मजबूत जड़ें होती हैं। जो पेड़ के जड़ें होती है वो धरती में अंदर होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, जबकि जो टहनियां होती हैं उसका तना होता है वो तो हमें दिखाई देता है। सबसे पहले जड़ें होती हैं, फिर उसका तना होता है और सबसे ऊपर उसकी शाखाएं होती हैं जिसपे फल लगते हैं, फूल लगते हैं। धरती के अंदर जो जड़ें होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो पूरे पेड़ को मजबूती प्रदान करती हैं। पेड़ के तने छाल से ढके होते हैं। जो आपने देखा है पेड़ के ऊपर, तने के ऊपर जो उसकी स्किन होती है मोटी मोटी सी, उसको उतारते हैं तो वो उतर भी जाती है, उसे छाल कहा जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी पाठ हम कल पढ़ेंगे। अब मैं आपको करने के लिए गृह कार्य दे रही हूँ जो इसी पाठ के अंदर से लिया गया है और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस पाठ को भी ध्यान से पढ़ेंगे,
क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसको आपको पढ़ेंगे तब आपको पौधों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए, मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप इस गृह कार्य को पूरा करेंगे और घर से अवश्य करेंगे। चलिए, ये आपका गृह कार्य, इसमें आपके शब्द अर्थ दिए हुए हैं। प्रसन्न का भी आपको मतलब पता है। वृक्षारोपण का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, पौधे लगाना। रोपना का मतलब पौधे को जमीन में लगाना। पंक्ति का अर्थ होता है लाइन, और दिवस का मतलब एक दिन होता है। और ये आपको अपने आप करना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी सही कौन सा है और गलत कौन सा है। आपने जो पाठ समझाया है उसी के अंदर इसके दोनों के उत्तर हैं। इसमें आपको सही के और गलत के निशान लगाने हैं, ये जो आपको मैंने बॉक्स बना के दी हैं इसके अंदर। चलिए, धन्यवाद।